श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी बहुत ही खास, बहुत ही विशेष दिन होने वाला है। हर अमावस्या हमेशा खास होती है, परंतु ये जो अमावस्या इसे साल की आखिरी अमावस्या कहेंगे और साल की सबसे बड़ी अमावस्या यानी कि सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि यह साल की सबसे बड़ी अमावस्या इसे माना जाता है। दोस्तों, इस सोमवती अमावस्या के दिन आपने अगर छोटे छोटे से उपाय कर लिए तो आपको इसी जीवन काल में उसका फल प्राप्त होगा। ऐसा पूज्य गुरुदेव अपनी कथाओं में कहते हैं और उनकी कथाओं को सुनकर ही वीडियो के माध्यम से यह जानकारी मैं आप तक पहुंचाती हूँ। तो दोस्तों, इस सोमवती अमावस्या यानी कि 30 दिसंबर को पड़ने वाली इस साल की सबसे आखिरी और सबसे बड़ी सोमवती अमावस्या के दिन अगर आपके घर में भी, आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं धन को लेकर के कोई समस्या है, आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, बनते बनते काम रुक जा रहे हैं, या फिर किसी ने आपको कह दिया कि आपके घर में पितृदोष की समस्या है, अब है या नहीं है ये आपको नहीं पता, लेकिन अगर किसी ने भी, किसी पंडित ने, किसी ने भी ऐसा कह दिया कि आपके घर में पितृदोष की समस्या है, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आपको इस एक चावल के दाने का उपाय अवश्य करना चाहिए, जो कि सबसे सरल और सबसे आसान उपाय है। इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, है ना। आपने करना क्या, आपने सिर्फ और सिर्फ एक अक्षत लेना है। अक्षत यानी कि चावल का एक दाना जो कि टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, इसलिए अक्षत का एक दाना आप लेकर के अपने राइट हैंड में, सीधे हाथ में यानी कि दाहिने हाथ में लेंगे और उस एक चावल के दाने को लेकर के आपको सर्वप्रथम जिस जिस स्थान पर आपके घर में पानी होता है, यानी कि किचन में जो पानी का स्थान है या फिर पानी का स्थान जहाँ कहीं भी आपके घर में है, वहाँ पहुँच करके आपको उस एक चावल के दाने को उससे स्पर्श कराना है आपके घर में रखे हुए मटके या परंडे से। जिस किसी के घर में मटका परंडा नहीं है, आरओ है, वो भी पानी का स्थान है, उस एक चावल के दाने को अपने सीधे हाथ में लेकर के यानी कि दाएं हाथ में लेकर के उससे स्पर्श करा दीजिए, पितरों का स्मरण कीजिए और उस एक चावल के दाने को लेकर के आपको पूरे घर में घूमना है। अपने पितरों का स्मरण करते हुए उस एक चावल के दाने को लेकर के पूरे घर के एक एक कोने में घूम लीजिएगा और अंत में एक लोटा साफ शुद्ध तांबे के पात्र में जल लेकर के, साथ ही साथ वह चावल का दाना लेकर के पहुंचाना है शिवालय यानी कि महादेव के मंदिर में। आसपास जहाँ कहीं भी हो, शिव के पास पहुंच जाइए ये दो चीजें लेकर के। तो सबसे पहले जो आपके पास जल है, उस जल को एक धारी से बड़े ही प्रेम से, बड़े ही श्रद्धा से ईश्वर का ध्यान करते हुए, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए एक धारी से उस जल को शिव के ऊपर समर्पित कर दीजिए और अंत में जो आपके पास में एक चावल का दाना है, उस एक चावल के दाने को आपको शिव के ऊपर समर्पित करना है। और जब भगवान शिव के ऊपर आप उस चावल के दाने को समर्पित कर रहे हैं, आपको स्वधा 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 5 बार स्वधा स्वधा बोल करके और वहां पर उस चावल के दाने को भगवान शिव के ऊपर समर्पित कर देना है। दोस्तों, 3 बार स्वधा बोलने का जो उपाय है, जो नियम है, वह एकादशी के दिन किया जाता है। और जब आप अमावस्या के दिन इस उपाय को कर रहे हैं, यानी कि सोमवती अमावस्या के दिन आप इस उपाय को कर रहे हैं, तो आपको 5 बार स्वधा बोलना है। साथ ही साथ हाथ जोड़ करके अपने नाम, अपना गोत्र, अपने परिवार का स्मरण करते हुए, अपनी कामना बोलते हुए ईश्वर से कि हे पितृदेव, हे ईश्वर, हमारे जीवन की जो भी परेशानियां हैं उनको दूर कीजिएगा और अगर पितृदोष है तो उससे हमें मुक्ति दिलाइएगा। इसलिए आप अपने मन की कामना, जो भी आप जिस तरीके से प्रार्थना करना चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा और अपने घर को लौट कर आ जाइए। कहा जाता है कि इस अमावस्या के दिन यानी कि सोमवती अमावस्या के दिन आप जो भी कर्म करते हैं, जो भी अच्छा काम करते हैं, उसका फल आपको इसी जीवन में प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यहाँ तो बात की हमने पहले उपाय की, जो थी बहुत सरल, बहुत आसान सा उपाय है। दूसरा उपाय मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ, जिसमें करना क्या है। आपने पीपल का वृक्ष देखा है, पीपल के वृक्ष की आपको थोड़ी सी छाल जो है वो खुरच करके ले आनी है, ठीक है। और उस छाल को खुरच करके ले आइएगा, उसको आप पीस करके, छान करके उसका पाउडर जैसे बना लीजिए, ठीक है, जिसका हम कहते हैं कि पीपल की छाल का चंदन, ठीक है। अगर आप
आपको छाल ज़्यादा ना मिले या आप उसको पीस करके पाउडर ना बना पाएँ, तो उसका दूसरा तरीका मैं आपको बताना चाहूँगी। आपके पास अगर चंदन घिसने के लिए कोई है, तो उस पत्थर के ऊपर आप उसको घिस करके थोड़े से पानी में उसका लेपन तैयार कर लीजिएगा, चंदन के जैसे, ठीक है? और वो चंदन आपने बना लेना है। अब सोमवती अमावस्या के दिन इस चंदन को लेकर के पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के समक्ष। जो महादेव का लिंग वाला हिस्सा है, नीचे का जलाधारी वाला नहीं, जो सिर्फ शिवलिंग का हिस्सा है, उस शिवलिंग पर आपको इस पीपल की छाल का जो आपने चंदन बनाया है, उस चंदन का आपको अच्छे से लेपन कर देना है। और लेपन करने के बाद आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है। जब आप लेपन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आपको भगवान का एक विशेष नाम मन में उच्चारण करना है। वो कौन सा नाम है? पिपलेश्वर महादेव। जी हाँ, पिपलेश्वर महादेव के नाम से उस चंदन का लेपन कर दीजिए। हाथ जोड़ करके ईश्वर से अपनी कामना कीजिए कि हे ईश्वर, मेरे काम बनते बनते रुक जा रहे हैं, नौकरी है या व्यवसाय है, ऐसे बहुत सारे काम जो हैं वो होते होते रुक जा रहे हैं, तो आप इनमें मेरी सहायता करें। जो भी आपकी इच्छा कामना है, ऐसी प्रार्थना आप ईश्वर से कीजिएगा। पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए यह उपाय आपने करना है। आपकी प्रार्थना पूर्ण हो जाती है। उसके बाद जो चंदन का लेपन आपने किया है शिवलिंग के ऊपर, उस चंदन को आपको वापस से किसी प्लेट में, किसी बर्तन में निकाल लेना है, ठीक है? और उसके बाद जो एक साफ शुद्ध जल आपके पास तांबे का है लोटा, उसमें उस लोटे का जल आपको भगवान शिव के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर से पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर दीजिएगा। और जो चंदन आप लेकर के गए हैं, जो आपने शिवलिंग से उतारा है, पीपल की छाल का चंदन, उसको लेकर के घर आ जाना है। इसके पश्चात आप इसमें या तो पीला चंदन मिला सकते हैं या फिर थोड़ा सा लाल चंदन मिला करके रख लीजिएगा। और जब भी आप कहीं जाते हैं, किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, तो आप इसका एक तिलक अपने मस्तक पर और एक कंठ पर लगा करके जाइए। देखिए फिर इसका क्या कुछ प्रभाव होता है। जब भी आप इसको लगाते हैं, आप इसे रोज लगाने का भी नियम बना सकते हैं जब तक ये चलता है। अन्यथा आप जब किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, आप इसका एक तिलक लगा कर जाइए गले पर, आपके मस्तक पर और एक कंठ पर। इस उपाय को करने से आपका प्रभाव बढ़ेगा। आप जो बोलेंगे वह लोगों के बीच में बात मानी जाएगी और आपके धीरे धीरे करके सारे कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 उपाय की बात की। अब बात करने वाले सबसे छोटे, सबसे सरल से उपाय की, जो कि है पितरों के निमित्त। तो पितरों के निमित्त आपने क्या करना है? आपने पितरों के निमित्त, अमावस्या का दिन है, एक दीपक तैयार करना है। क्योंकि पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो लंबी बत्ती का दीपक होगा, और लंबी बत्ती का दीपक होगा गाय का शुद्ध देसी घी डालिएगा। लंबी बत्ती का एक दीपक। आज के दिन आपको अगर कोई जलाशय मिल जाता है तो उस जलाशय पर शाम के समय एक दीपक पितरों के निमित्त जरूर जलाना है। दिशा होगी दक्षिण की, और दीपक के नीचे कोई आसन जरूर रखिएगा, चाहे वह कोई भी अनाज हो। आप चावल के दाने रख करके एक दीपक जो है वो जलाशय के समक्ष जला सकते हैं पितरों के निमित्त। आपको बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप पितरों के निमित्त जलाशय के पास नहीं जा सकते, आपके आसपास कोई जलाशय नहीं है, तो अपने घर में ही मटके परंडे के पास में एक दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। नीचे दीपक के आसन जरूर दीजिएगा और लंबी बत्ती का आपको दीपक जलाना है। अगर आपके पास में गाय का शुद्ध देसी घी ना हो तो आप तेल का, यानी कि सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाएं। सबसे उपयोगी तेल होता है वो सरसों का तेल होता है ना, जो कि महावीर जी यानी कि हनुमान जी के लिए जलाया जाता है। लेकिन अगर आप पितरों के निमित्त जला रहे हैं तो आप तिल के तेल का दीपक जला लीजिएगा। अन्यथा सर्वश्रेष्ठ जो होता है वह घी का दीपक होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 3 उपाय की बात की कि एक आपको तिल के तेल का या घी के तेल का दीपक पितरों के निमित्त जलाना चाहिए, दूसरा जो है वो चावल का, तीसरा जो है पीपल की छाल का चंदन यानी कि पिपलेश्वर महादेव के नाम से। ये 3 उपाय आज के दिन जरूर कीजिएगा। आपके किस्मत, आपकी भाग्य जो है वो आपको बदलता हुआ दिखाई देगा अगले आने वाले साल में, यानी कि 2025 में। दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर वीडियो के माध्यम से अपने शब्दों में मैं यह उपाय या जानकारी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपके लिए लाभदायक होता होगा। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगता है। महादेव का कोई एक नाम टाइप कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने और सुनने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। उम्मीद करती हूँ आने वाले नए साल में आप सबका साथ मेरे साथ यूं ही बना रहेगा, आप सबका प्यार मुझे यूं ही मिलता रहेगा। चलिए, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिए ईश्वर की भक्ति में। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से कुछ नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।